राजधानी पटना से 40 किलोमीटर दूर दुल्हिन बाजार का उलार गांव। यहाँ पर सूर्य मंदिर एक ऐसा सूर्य मंदिर है जहाँ पर बिहार के अलावा अलग अलग राज्यों के लोग छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। और वहाँ पर आने के लिए पहले से ही लोग 4-5 महीना पहले पर्ची कटवाते हैं और पर्ची कटवाने के बाद वहाँ पर देश के तमाम जो 12 मुख्य सूर्य मंदिर है उसमें से एक सूर्य मंदिर पटना के दुल्हिन बाजार का सूर्य मंदिर का भी नाम आता है। वहाँ पर छठ को लेकर के ऐसी मान्यता है कि जिस पोखर में वहाँ पर सूर्य मंदिर के पास जो पोखर है उस पोखर में अगर कोई स्नान कर लेगा तो उसका जो कुष्ठ रोग होता है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हर रविवार को कुष्ठ रोगी वहां उस पोखर में जाकर के स्नान करते हैं और उसका रोग जो है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब बाहर के लोग वहां पर आते हैं लगभग 2 दिन के अंदर 7 से 8 लाख लोग उस गांव में पहुंचते हैं और गांव में एक भी होटल नहीं है। होटल नहीं होने की वजह से जो उस गांव के लोग हैं वो श्रद्धालुओं के रहने के लिए अपना घर तक खाली कर देते हैं और उसके बाद अगर उस घर में भी जगह नहीं बचता है तो फिर उन श्रद्धालुओं के लिए अलग से ग्रामीण लोग ही जो है वह टेंट का व्यवस्था करवाते हैं और टेंट में उन लोगों को रहने के लिए जगह का व्यवस्था करवाते हैं। क्योंकि गांव है तो गांव में जाहिर सी बात है कोई होटल नहीं होता है और होटल नहीं होता है और बाहर से अगर लोग आ रहे हैं उस मंदिर की इतनी मान्यता है कि आप समझ लीजिए कि 5 महीना पहले से लोग वहां पर जाने के लिए पर्ची कटवा रहे हैं और पर्ची कटवाने के बाद जब वहां जाते हैं तो रहने खाने का जो व्यवस्था है वह ग्रामीण लोग खुद से मिलकर के फ्री में करते हैं। गांव के लोग अपना घर पूरा खाली कर देते हैं क्योंकि जो बाहर के लोग आए हैं वह रहेंगे उसमें, क्योंकि हमारे बिहार में जो है वह अतिथि देवो भव ये जो लाइन है इस पर अभी भी जो है वह पूरा जोर शोर से अमल किया जाता है। अगर कोई लोग आ गया घर में तो लोग खुद वो अपना सोए बैठे खाए या नहीं खाए, लेकिन बाहर के अगर लोग कोई घर पर आए हैं तो उनके लिए तमाम सारी जो व्यवस्था है वह सब लोग करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं। और इसी तरीके से दुल्हिन बाजार के उलार गांव में सूर्य मंदिर जो है वहां पर लोग आते हैं छठ पूजा के समय में और वहां पर उस मंदिर के सामने एक पेड़ भी है। उस पेड़ को लेकर के कहा जाता है कि एक ऐसा पेड़ है जिसका फल कभी नीचे नहीं गिरता है, लोग उससे पहले ही तोड़ लेते हैं और तोड़ने के साथ साथ जो है लोग उस पेड़ का जो फल है उसको अगर सरसों की तेल में मिला करके शरीर में लगाते हैं तो कैसा भी दर्द रहता है वह खत्म हो जाता है। इस मंदिर को लेकर के कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का समय था उस समय मंदिर को तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर वहां के ग्रामीण थे उनके पहल पर जो है वो मंदिर बनाया गया और मंदिर बनाने के बाद अभी भी उस सूर्य मंदिर की इतनी मान्यता है कि छठ पूजा में बाहर से लोग, दूसरे राज्य के लोग जो है वह पटना से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है दुल्हिन बाजार और वहां पर एक गांव है उलार गांव, वहां पर पहुंचते हैं और फिर छठ पूजा में जाकर के सूर्य मंदिर पर वो उपासना करते हैं। और उपासना करने के साथ साथ ऐसा मान्यता है कि जिसको अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो इसके लिए सबसे ज्यादा उस मंदिर की मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सभी को संतान मिला है। और इसके साथ साथ वहाँ गांव का जो रौनक है वो एकदम देखने लायक होता है, क्योंकि आप सोच लीजिए कि किसी एक गांव में 7 से 8 लाख लोग अगर 2 दिन के अंदर पहुंच जाए तो उस गांव की क्या रौनक होगी। ग्रामीण लोग पहले से तैयारी कर रहे होते हैं अपने अपने घर में जो श्रद्धालु आते हैं दूसरे राज्यों से उनके रहने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे होते हैं कि किस तरीके से इनके रहने का इंतजाम किया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस मंदिर को लेकर के जो है वह लगातार चर्चा हो रही है कि अब छठ पूजा के अवसर पर आप सोच लीजिए कि बिहार में एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में आप कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो हमने सोचा कि आपको इस मंदिर के बारे में बताया जाए कि छठ पूजा का जो महत्व है वह बिहार में कितना ज्यादा है कि लोग दूसरे राज्य से छठ पूजा के अवसर पर सूर्य मंदिर के सामने जल चढ़ाने के लिए जो है वह बिहार आ रहे हैं। बाकी अब इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।